नहीं करेंगे। देखिए, जो प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट्स हैं ना, वो पार्लिमान का एक इख्तियार है जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल है। उन्होंने अपनी दानिश्त में माजी की मिसालें देख के कि जो जो होता रहा है मुख्तलिफ औकात में वो डाली, लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फ़ारिग होकर वो फ़्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह फ़र्क सिर्फ ये है कि जो दीगर उहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। वज़ीर आज़म के फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर हैं, यानी कि वो मुल्की ख़जाने से, मुल्की बजट से, मुल्की महकमों के जो स्ट्रक्चर्स और उनमें अखराजात के हवाले से उनके फ़ैसले और काबीना में किए गए फ़ैसले अहम होते हैं। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक मुस्तहसन कदम है और मेरे ख्याल में इसे हमें मुस्बत। आज कमेटी मुसवदे की मंजूरी दे देगी। आज देखिए, अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। तो हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। अब लंच की और नमाज की ब्रेक की है, उसके बाद दोबारा बैठेंगे। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। तो मेरे ख्याल में ये आज शाम तक हम इसे JUFA ने कल बाइकआउट किया था। तो देखिए, वो आए बैठे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें 3 दिन का वक्फा दें। आप लोग कोर्ट रिपोर्ट, आप सारे पार्लिमान के रिपोर्टर्स हैं और आप लोग पार्लिमान को कवर कर रहे हैं। बड़ी आप कई दफ़ा देख चुके होंगे कि बिल आता है पार्लिमान में और स्पीकर या चेयरमैन सेनेट रूलिंग में कहते हैं कि जी कि आज कमेटी बैठ जाए और कल के OD पे ये आ जाएगा। इसमें तो वो नहीं कहा चेयरमैन साहब ने, लेकिन ये कहना कि 3 दिन बाद करेंगे उसके बाद देखेंगे। हमने तो कहा हम इकट्ठी रीडिंग कर रहे हैं, आप भी कर लें। एक दफ़ा वो मान गए थे, वो बैठ गए, लेकिन पार्टी हदायत के ऊपर वो ये नोट करवा के गए हैं कि हमें पार्टी ने हदायत जारी की है कि आप इसका हिस्सा ना बने। ये मैंने कल भी कहा था कि ये हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लिमान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के ज़रिए करनी चाहिए, सियासत के ज़रिए नहीं करनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह वज़ीर आज़म ने बुलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग के सेनेटर वज़ीर आज़म के इस्तिफ़ा की तजवीज़ वापस ले लेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि मुझे इस्तिफ़ा नहीं चाहिए। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिफ़ा से मुतालिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह कहा गया है पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये भी कहना था कि MKM, ANP, BAP की तजवीज़ पर बात होना बाकी है। उम्मीद है आज शाम तक मामले को हतमी शक्ल दे देंगे। वज़ीर क़ानून की जानिब से क्लियर किया गया है कि आज मामले को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उम्मीद है आज शाम तक मामला हल हो जाएगा। JUI अरकान कल पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक होंगे।